हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी मस्त से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू स्टडी व्लॉग में। और तो फ्रेंड, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कितनी बार आपने सिलेबस कर लिया? आप मॉक टेस्ट लगाते हैं? मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं? आप मुझे ये बातें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और तो चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट और करते हैं अपनी स्टडी को भी स्टार्ट। आप स्टडी करते टाइम टाइमर वगैरह लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको अपना एवरेज टाइम भी पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। और कांटों को सहना ही पड़ेगा, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई शॉर्टकट भी ढूंढता है, कोई एक्सक्यूज़ बनाता है। और फिर एक वो लोग होते हैं जो चुपचाप बस मेहनत करते रहते हैं, अपनी स्टडी जो भी उनका गोल होता है उनमें लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली। सफलता पाने के लिए आपको रातों को जगना पड़ेगा, रातों से भी लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन हमें रात को नींद आती है, सुबह उठते हैं, प्रॉपर नींद ले लेते हैं 8 घंटे, लेकिन फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती। जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद आती ही है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ, आप फॉलो करें उनको, तभी आपको फ़ायदा होगा। और आप जब भी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे स्ट्रगल आ ही जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं। लाइव मतलब किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता, धक्के से पढ़ने का मन करा, किसी तरीके से बना भी लेते हैं। किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता और किसी के पास टाइम मैनेज नहीं कर पाते कोई। और अगर टाइम मैनेज निकाल भी लेते हैं तो किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं। घर वाले मान जाते हैं तो स्पेशली हाउसवाइफ के तो घर वालों का ही इशू हो जाता है। वो किसी तरीके से घर वालों को मना रही है, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें आप कर ले रहे हैं तो पढ़ाई के लिए। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या आती है, हम पढ़ने लगते हैं और हमें नींद आ जाती है। कई बार सोचते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे ही हम पढ़ने लगते हैं हमें नींद आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर हम नींद ले लेते हैं, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। स्टडी करते टाइम तो ये तो बिल्कुल ही आम बात है कि हमें नींद आती ही है। इसलिए आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करना है, और मेरी इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है। सुनने से फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, उनको फॉलो करोगे तो जैसा आपने आज फॉलो किया तो आज ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जब मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट की थी तो जब मैं भी स्टडी करने बैठती हूँ, अब भी होता है और पहले भी होता था, तो नींद भी आ जाती है। अभी कई बार आती है, लेकिन मैं उसको नींद नहीं कह के आलस ही बोल दूंगी, क्योंकि नींद पे कहीं ना कहीं अब हो जाता है कि नींद, लेकिन हम उसको आलस ही बोलेंगे कि 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं, 10-15 मिनट पढ़ते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नींद आ रही है तो हम सो लेते हैं, या फिर हम दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं कि पहले तो मुझे भी, जब मैं स्टडी करती थी और मुझे नींद आती थी तो मैं सो जाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे खुद को ही रिग्रेट होता था कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कितने मुश्किल से तो उठे थे लेकिन हम फिर से सो गए, पढ़ाई नहीं हो पाई। मतलब सारी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को समझाया, स्टार्ट किया, और अब मुझे मतलब थोड़ा कम नींद आती है। तो सोना तो नहीं है, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो इसका इलाज क्या है? नींद को कंट्रोल करने का आप उठते हो, आप मतलब अपना जो डेली का काम होता है, डेली रूटीन का काम करके आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप नहाने चले जाओ। नहाने से क्या होता है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और हमारी नींद भाग जाती है, और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ तो आप अच्छे से आपकी स्टडी होगी और आलस और थकान भी नहीं आएगा आपको। या फिर आप अपने, अगर आप हाउसवाइफ है तो, या फिर आप अपने कोई भी घर का काम कर लेती है तो भी आपको मतलब नींद नहीं आएगी। अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आप अपने घर में पौधे हैं तो उनमें पानी वगैरह दे सकते हैं। कुछ भी आप काम कर लो, इतने सारे काम होते हैं हाउसवाइफ के पास, तो वो कोई भी एक काम कर सकती है, जिससे उनका 10-5 मिनट करती है, उठ जाती है तो शरीर एक्टिव हो जाता है। तो फिर हमें मतलब हमारी नींद भाग जाती है और पढ़ते हुए
मतलब नींद भी नहीं आती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, उठने के बाद अगर मुझे नींद आती है तो मैं मतलब इधर उधर टहल लेती हूँ, नहा लेते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर लेते हैं। हम घर में रहते हैं तो कई बार हमारा मन करता है कि घर में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो हम मतलब बच्चे होते हैं, हमारा फ़ोन होता है, आसपास के लोग होते हैं, दिन भर काम करके थक भी जाते हैं, तो हमारे सपने उनके बीच आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सो लेते हैं, हमने इतना काम किया, हम रेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें हमारे इतने बड़े बड़े जो सपने हैं उनकी कुर्बानी होती है। लेकिन जब हमारे सपने बड़े हैं तो नींद को तो आपको कुर्बान करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट लेने वाले लोग कुछ वक्त के लिए तेज भाग सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो आप थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो धीरे धीरे ठोकरें खाकर, गिर कर, पढ़कर चल रहे हैं वो आखिर में आगे निकल जाते हैं। स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यू डेली, कम टाइम के लिए सही, लेकिन अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप सक्सेस हो जाओगे। पढ़ाई सिर्फ किताबों की बात नहीं होती, ये डिसिप्लिन होता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जब मेहनत जोड़ते हो ना, तो एक दिन वो बड़े पहाड़ बन जाता है। वो बड़े पहाड़ को भी हिला देती है मेहनत। जो लोग रात भर सो रहे होते हैं वो सिर्फ सपने देख रहे होते हैं, और जो लोग रात भर जाग रहे होते हैं वो अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ रहे होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन है, अगर आपको उस भीड़ से अलग चलना है, अलग निकलना है, तो शॉर्टकट रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इतना भी आसान नहीं होता। अगर इतना भी आसान होता तो सब लोग ही कर लेते, सब लोग ही स्टडी कर लेते। ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। इसमें इतने ताने, हाउसवाइफ को तो सबसे ज़्यादा ताने सुनने को मिलते। इतने ताने, इतने मेहनत, माइंड डिस्टर्ब रहता है, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप सफलता की साइड देखते हैं ना, तो आपको हिम्मत मिल जाती है। ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यकीन मानो, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे ना, तो आप अलग ही लेवल, तो आपकी हर थकान, हर नींद, हर त्याग व्यर्थ लगेगा आपको। चलते रहो, क्योंकि हार तब तक नहीं होती जब तक तुम खुद हार नहीं मान जाते। कई बार हम रात को सोचते हैं सुबह से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कल से हम सुबह जल्दी की अलार्म लगा देते हैं। लेकिन सुबह होता क्या है, अलार्म बजती रहती है और हम अलार्म बंद करके सो जाते। कुछ लोग इसे अपने सपने की घंटी समझते हैं और उठ खड़े होते हैं, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। हर चीज़ का शॉर्टकट तो नहीं होता। जब तक तुम मुश्किल से नहीं भिड़ोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम अपना 100% नहीं दोगे, तब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। कोई भी तुम्हारी जगह पढ़ाई नहीं करेगा। आपकी पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, आपका स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। आपका जो काम है, आपके बच्चे हैं, हाउसवाइफ के, आपके जो भी चीज़ें हैं वो आपको ही करना पड़ेगा। आपकी स्टडी का स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे सपने हैं और सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं, कोई और नहीं। ये रास्ता तुम्हारा है, तो इस रास्ते पर और लोग क्यों चलेंगे? तो चलना भी तो आपको ही पड़ेगा इस पर। कई लोग कहते हैं टॉपर्स के पास टाइम होता है। हम हाउसवाइफ्स के पास यही ज़्यादा सोचते हैं, टॉपर्स के पास भाई 24 घंटे बहुत टाइम होता है। लेकिन सच तो ये है कि सबके पास वही 24 घंटे होते। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई टाइम वेस्ट कर देता है, कोई वक्त को बर्बाद कर देता है, और कोई हर एक सेकंड को इन्वेस्ट करता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, सबके पास आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अगर ओनली तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके आते हैं। मन तो भटकेगा। अगर आप हाउसवाइफ नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके दोस्त होंगे, आपके दोस्त आपको बुलाएंगे। लेकिन याद रखो, शॉर्टकट सिर्फ वक्त बचाते हैं, सफलता नहीं देंगे आपको। असली जीत तब मिलती है जब तुम खुद से लड़ते हो और खुद से जीतते हो। अपने ऊपर कंट्रोल रखो,
अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। आपके पास किसी का फ़ोन आ रहा है, आपके पास किसी का मैसेज आ रहा है, आपको कोई बोल रहा है ये करना है, ये कर, तो आपको उनको मना करना पड़ेगा। अब आप अपना ये टाइम गोल्डन टाइम होता है, अगर ये तो आप इसमें अपनी लाइफ बना सकते हो, या फिर आप अपनी इसमें लाइफ बिगाड़ सकते हो। और जब आप 40-50 के हो जाओगे तब आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया और वो मेरा गोल्डन टाइम था। सफलता का रास्ता सुनसान होता है, आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। वहाँ रास्ते पे आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो आपको वहाँ भीड़ मिलेगी, लेकिन आपको एक अपना रूम बनाना पड़ेगा, उस रूम में एक कॉर्नर बनाना पड़ेगा और उस कॉर्नर पे ही सुबह शाम आपको लगना पड़ेगा। भीड़ नहीं मिलती वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं, जिसमें कुछ % लोग ही होते हैं जो उसे जीने की हिम्मत रखते हैं, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लगाते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। और हिम्मत कहाँ से आती है? हर रोज़ उठने से, हर रोज़ पढ़ने से, हर रोज़ हार न मानने से। हर रोज़ अपने टारगेट पूरे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा कि हाँ मैं कर पाऊँगा। जब दुनिया सो रही होती है तो कुछ लोग अपने भविष्य को जगा रहे होते हैं। थकते वो भी हैं, ये नहीं है कि वो नहीं थकते, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो लगे रहते हैं, वो हार नहीं मानते। उन्हें पता है आसान रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हिस्से की आपको करनी पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि ये मेहनत कब ख़त्म होगी, तो सोच रहे हो कब ये स्टडी ख़त्म होगी, अपने परिवार को टाइम दे पाऊँ, अपने को टाइम दे पाऊँ, तो आप सिर्फ एक बात याद रखो, ये मेहनत ही तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम हमेशा से पहुँचना चाहते हो। और उस दिन जब तुम्हारा नाम रिज़ल्ट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, जब आपकी फर्स्ट रैंक आएगी, तो आपकी सारी नींदें, सारी कुर्बानियाँ तुम्हें सबसे खूबसूरत लगेगी। आप बैठ के याद करोगे कि मैंने ऐसे मेहनत की थी, ऐसे स्ट्रगल किया था, और तब आपको लोग सुनना भी पसंद करेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको लोग आपको सुनेंगे कि हाँ भाई इसने स्ट्रगल किया है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो लोग यही बोलेंगे इसने मेहनत ही नहीं की, मेहनत करता तो ये सक्सेस ही हो जाता। तभी लोग आपको सुना। कष्ट से डरो मत, क्योंकि जो कष्ट उठाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। शॉर्टकट छोड़ दो, संघर्ष पकड़ो, तभी सफलता तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। चलते रहो, गिरो उठो फिर से चलो, क्योंकि हार वही मानता है जो चलना छोड़ देता है। सफलता के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।